सतवीर सिंह राठी, जटवाड़ा मोहल्ला 8 फाने का स्थायी निवासी हूँ। और मैं जो पहले कुछ एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मैं अपनी पूरी बातें नहीं कह सका। आज मैं भी पूरी बातें कह रहा हूँ। नफे सिंह राठी और इसका गैंग किस प्रकार से इस बहादुरगढ़ में एक टेरर बनाया हुआ है। पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा एक प्लॉट 1270 गज का नजफगढ़ रोड पर कमेटी हदूद में था। जब मैं 2000 में इसके ऊपर 4 दीवारी करने लगा तो इन्होंने कहा भाई हमें भी 2 दुकान दो। तो मैंने कहा भाई किस लिए दुकान दें कि हमें ऊपर देनी पड़ती है। मैंने कहा भाई मेरा प्लॉट है, मैंने आपसे क्या सहायता मांगी है, आप मेरी समझ में नहीं आता। बोला तो फिर तो इस प्लॉट में शांति से नहीं रह सकता। उसके बाद इन्होंने मुझे कमेटी का नोटिस भेजा जो गलत था कि भाई इसको या तो इसका नक्शा पास करवाओ और इसके डेवलपमेंट चार्ज भरो, जबकि किसी ने भी उस इलाके में चार्ज नहीं भरा क्योंकि वो कमेटी हदूद में था। आपके पास कुछ प्रूफ? हाँ, मेरे पास वो प्रूफ है। मैंने 73,000 रुपये 73,000 कुछ रुपये मतलब उसमें वो भरे। हाँ जी। उसके बाद जब मैंने ये भरकर 4 दीवारी कर ली, मेरे ऊपर उसने कुछ आदमियों का वहाँ उसमें मुझे बाहर कर दिया और दूसरे आदमियों को का कब्जा करवा दिया, करण सिंह वगैरह का। जब मैं और मेरे लड़के के ऊपर वो FIR दर्ज करवा दी कि ये गुंडागर्दी के कारण इसको लिया जाए, जबकि मैंने सारे प्रूफ सिटी में दिए और ये मेरे पास प्रूफ है कि सिटी में वाले ने कहा कि भाई ये तो इनका है, लेकिन कब्जा उनका दिखा दिया। मैं DC साहब से भी मिला, SP साहब थे उस समय, ये जो आजकल वो मोहम्मद साहब जो थे, शकील मोहम्मद, उनसे मिला। उन्होंने कहा भाई हम मजबूर हैं, आपका प्लॉट कहीं नहीं जाता, आपको मिल जाएगा। उसके बाद जब वो इनका राज चला गया, मुझे उन्होंने आराम से वो प्लॉट मेरा खाली कर दिया और मैं अंदर चला गया। इसके तक इन्होंने मुझे उसमें अंदर नहीं घुसने दिया। दूसरी बात, कब की बात है? ये 2003 की बात है। कौन विधायक था उस समय? है जी, उस टाइम विधायक कौन था यहाँ? MLA उस समय श्री नफे सिंह राठी थे और वही करने। उसके बाद इन्होंने मेरे उसमें मतलब मुझे वहीं पीछा नहीं छोड़ा। मेरे उसी प्लॉट पर मेरे साथ 2004 में जमीन मेरा जो पीछे का मेरा साथी का था वो एक्वायर करवा दिया, जबकि हुड्डा वालों ने ये कहा कि हमने अपने प्रस्तावना में भी नहीं लिया है, ये एक्वायर कैसे होगा। वो एक्वायरमेंट में दिखा दिया सेक्टर 10 में, जबकि वो 1.5 किलोमीटर सेक्टर 10 से दूर है। ये मेरे पास वो सारा प्रूफ है। हाँ जी, ये आपने कहीं शिकायत वगैरह की? नहीं भाई, मैंने हुड्डा के पास किया तो उन्होंने यही लिख के दिया कि भाई हमने तो इसको एक्वायरमेंट में नहीं करा था। ये है, ये लिखा है, हमने ये प्रस्तावना में नहीं आते हैं। उसको तंग करने के लिए। उसके बाद वो वहीं नहीं छोड़ा, फिर मेरी मतलब 2004 में मेरी गिरदावरी PWD के नाम करवा दी, जबकि PWD ने कोई भी उनसे अप्रोच नहीं की कि भाई हमारे इसमें कोई हमारा हिस्सा है। ये मतलब मुझे नहीं मालूम, मैंने तो जिस अफसर से पूछा कि हम मजबूर हैं, यही बात होती रही। किस बात से मजबूर थे? भाई हम कुछ नहीं कर सकते और ना मुझे नोटिस दिया गया। एक अधिकारी अगर इस तरह की बात करता है कि भाई हम मजबूर हैं, हाँ, फिर वो अधिकारी किस बात? अब ये तो वो सरकार जाने कि भाई वो कैसा अधिकारी है। ये मैं वो दिखा देता हूँ कि ये जो है ना भाई, किसी को ये है, 1 मिनट, ये DC के जो मैंने दिया हुआ था, DC के यहाँ उन्होंने कोई एक्शन लिया। ये DC के यहाँ मेरा ये कागज, ये DC के यहाँ मैंने ये कागज दिया, झज्जर DC उन दिनों में अंदर से।
हैं जी। किस संबंध में दिया, डीसी साहब को दिया? और कब दिया? ये दिया था जी 4/3/2003 को। फिर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद ये मेरी इसकी गिरदावरी बदल दी। मैंने बाद में पता लगा कि ये गिरदावरी बदल दी। मैंने उनसे भी पूछा, जो वो हमारे साथी थे, भी गिरदावरी कैसे बदल दी। उन्होंने भी यही बात कही कि जी हम मजबूर हैं। उसके बाद वो मैंने नपवाना शुरू करवाया 2010 में। तो पूरण सिंह और वे दूसरे इकट्ठे हो गए और उन वाल्मीकियों को ये कहा कि तुम एक को वो कर दो, ये भी लिखा हुआ है कि भाई एक को धक्का दे दो और मिर्चपुर कांड की धमकी दे दो ताकि ये छोड़ के यहाँ से चला जाए। उसके बाद तहसीलदार जो वहाँ का कमिश्नर था, मतलब जो लोकल कमिश्नर था, उसने कहा जी मैं यहाँ नहीं नाप सकता, पहले मुझे मतलब पुलिस हेल्प दी जाए। पुलिस हेल्प दी जाए। जब सब चीज हुई, जब वो नपाई हुई, वो केस, बीच में दिया था। हाँ जी, वो केस मेरे हक में गया। मेरी गिरदावरी मेरे पास आ गई। वाल्मीकि कौन कौन थे? हैं जी, वाल्मीकि बहुत सारे थे जी। उसमें ये है उसके पास प्रूफ है, ये और कब ये आपने इसके बारे में बताया? या शिकायत लिखित में? है जी। लिखित में कब और किस समय? तो ये तो डीसी के पास ये शिकायत नहीं है, ये तो फिर मैंने कोर्ट में ही डालना पड़ा, एसडीएम कोर्ट में ही डालना पड़ा। उसमें नाम भी तो दिए होंगे बारे में? नहीं, मतलब उसमें जो नाम तो पीडब्ल्यूडी का ही आएगा जी, पीडब्ल्यूडी का ही आएगा। ये है पीडब्ल्यूडी का, ये केस चला पीडब्ल्यूडी का, और पीडब्ल्यूडी का नाम आया उसमें। उन वाल्मीकियों का वो तो वैसे ही इकट्ठे कर दिए थे कि भाई तुम शोर कर दो कुछ, ताकि ये नहीं हो। अच्छा, उनके खिलाफ आपने कार्यवाही नहीं कराई? क्या करतवा दी, कैसे कार्रवाई हो? एक कार्रवाई हो तो जी। उसके बाद मैं ये केस हो गया जी। उसके बाद मेरी एक झूठी रिपोर्ट कर दी कि ये सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। और जब वो डीसी साहब ने उसको नपवाया तो ये है, जब डीसी साहब ने उसको नपवाया तो जो आदमी मेरी रिपोर्ट कर रहा था वही इस पर इनक्रोचर मिला, वही उसी ने इन सरकारी भूमि पर इनक्रोच किया हुआ था। जो लोक दल का वो उसका जो पार्टी का ये नहीं, जो लोक दल का वो था एससी सेल का प्रधान वीरेंद्र सिंह। उसके बाद उन्होंने वहां भी आराम से नहीं रहने दिया। उसके बाद मेरे उसके पास एक मढ़ी बनवा दी और ये कह दिया कि ये जमीन जो है मढ़ी के साथ। वो भी मुकदमा उन्होंने किया, वीरेंद्र कृष्ण इन्होंने एक मुकदमा करा मेरे ऊपर कि ये जो जमीन जो है जी, ये मढ़ी जो है ये वाल्मीकियों की है। और पूरण सिंह ने उसके ऊपर मतलब ये वो दिया का भाई कहाँ जी, ये जाति का है और ये वाल्मीकियों को तंग कर रहा है। वो मुकदमा भी फिर मेरे हक में हो गया। मैं तो मुकदमे में ही रहा जब से ये प्लॉट लिया। 2000 से लेकर 2000 से 10 तक चला। किसके फेवर में निर्णय? ये सब मेरे फेवर में हो गया। 10 साल केस चलाए? 10 साल अलग अलग तरीके के चले ना, कभी मढ़ी का चढ़ा दिया, कभी जी लगाए गए। टोटल कितने केस लगाए गए आपको? मेरे ऊपर गिरदावरी का और गलत मतलब वो इनक्रोचमेंट का, दूसरा ये वो मढ़ी का, तीन केस तो ये चलाए। हैं जी, ये जो मुकदमे दर्ज करवाए किसने करवाए? किसने? ये जी उन्हीं की सह पे हुई है, ये नफे सिंह की सह पे ही हुई है। नफे सिंह ने करे मुकदमे? ये जो जितने भी करने वाले हैं, ये वीरेंद्र, ये वही आदमी थे उसके जो एससी सेल के लोक दल के वो हैं। फिर आपने इनके खिलाफ उचित कार्यवाही के लिए अपील की? हैं जी, इन सभी मामलों में नफी सिंह राठी इन्वॉल्व है? इनमें
इनडायरेक्ट वो तो अपने डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है यहाँ इनडायरेक्ट वो तो पीछे से शय कर देता भाई ये करो। जैसे अब उसने मेरे उसमें अंदर वो आदमी वार दिए, कब्जा करवा दिया, पुलिस से कह दिया भाई मेरे लड़के पे FIR दर्ज कर दी कि ये गुंडागर्दी से करेगा, मैं बाहर भाई अंदर। लेकिन नफे सिंह भी तो ये बोले कि कोई प्रूफ तो दे, अब किस किस आदमी को मारा? है जी, नफे सिंह जी ये बोले कि मैंने किसको मारा और उनके किसी के तो नाम ले किसी जाओ। की जमीन पे कब कब्जे किए ये है जी, है ना ये करण सिंह वगैरह ने मेरे जमीन पर, करण सिंह वगैरह जो थे, ये जो पहले जो जिसमें हुआ था वो करण सिंह वगैरह ने किया। फिर उसके बाद ये वीरेंद्र आ गया वाल्मीकि और पूर्ण इनकी गवाही दे रहा है। ये PWD आ गई। तो अब क्या मांग करते हैं सरकार तथा प्रशासन और न्यायालय? न्यायालय से तो मेरे हक में ही हो रहा है जी। अब मेरा कब्जा है, मेरी दुकान बनी हुई है और मेरा नक्शा आज तक पास नहीं हुआ। सर 2010 के मामले बताए आपने, 2002 के मामले बताए, अचानक आज 2023 है, तो अब कैसे याद आ गया? अब मतलब अब तक भी तो आप इनके अब तो मेरा है, लेकिन उस टेन्योर में इस आदमी ने, सारे मामले आपके हक में आते हैं। हाँ जी, 2002 में और 2010 तक की घटना बता रहे हो आप। आप बताइए हाँ। 2023 से पहले कहा। मैं तो ये बार बार लिखता रहा 2010 में। ये तो बाद का जो है जी 11 में, फिर ये 19 तक ये जो केस चला, ये तो अब ये देखो। आप इस दौरान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। मैंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जी। अब कैसे याद आ गया? क्या भाजपा का राज आ गया तब याद आया क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ ये गैंग आज भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब किस तरह से तंग किया जा रहा है? अब कैसे तंग किया? अभी मैं बताता हूँ। मेरा एक और प्लॉट है जो मतलब 900 गज का, हाँ है सर। वो यहाँ कमेटी में भगत सिंह पार्क के पास है। उसमें भी इन्होंने पैसे मांगे मेरे पास 43, इन्होंने ही मांगे 43,000 मेरे पास। 43,000 रुपये मैंने ये भरे डेवलपमेंट चार्ज, आज तक वो मुझे नहीं मिल रहा और उसमें पार्क बना दिया। किन्होंने आपसे पैसे मांगे? व्यक्ति से? ये मतलब पूर्ण सिंह और जब ये थे जी, और वो 3 बार नपया है, 3 बार नपया, तीनों बार उन्होंने कहा कि कमेटी ने नाजायज कब्जा कर रखा है। तो कमेटी ने भी नपवाया, मैंने भी नपवाया और मैंने उसमें 45,000 रुपये जो है डेवलपमेंट चार्ज भरे, उसका भी नक्शा पास नहीं किया। और इन्होंने कहा कि भाई इसके पैसे भर दो, हम नक्शा पास कर देंगे आपका, और इसलिए ना तो इसको वो कर देंगे। मेरी 4 दीवारें भी तोड़ दी और ये कर दी। भ्रष्टाचार से मुक्त कराने वाली सरकार है, अभी भी नहीं बना तो फिर कब बनेगा? अगर अभी भी आपका नक्शा पास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार को मुक्त करने वाली सरकार है, पारदर्शिता की सरकार है, अभी भी नहीं बना तो फिर कब बनेगा? अब तो मैंने दोबारा CM विंडो का लगाई है जी। अब भाई मेरे ये इसके दोबारा नपवा के जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा और मेरी जमीन को कितना हो गया सीएम विंडो पे लगे? है जी। कितना समय हो गया सीएम विंडो पे लगे? अब इसको ये समझो कि आप ये जो 2003 में जब ये पार्क बना था जब से है, इतना काफी लंबा समय लग गया। हाँ जी, क्या करें। 7-8 साल तो बीजेपी 10 साल हो गए आपने बताया, 2003 से लेकर अभी। तो बार बार मैं तो नपवाता ही रहा ना जी। 2010 में नपवाई, 2011 में नपवाई, कमेटी ने नापी। खुद सरकार के आदमी। तो आपके साथ ऐसा है तो हमारे साथ जो नॉर्मल आदमी के साथ क्या होगा? अब ये देख लो आप कैसे हो सकता है। ये आपके साथ में तो कागज दिखा सकता हूँ भाई ये नपवाई है, ये उनकी फाइंडिंग है। तो सवाल ये होता कि इससे पहले आप कहाँ छुपे हुए थे? सर मैं कमेटी में भी लिखता रहा, इन्हीं के आदमी है, मतलब शुरू से ये गैंग जो है वो पीछे पड़ा रहा। अच्छा, अब आप जब आपने बताया कि 2003 में आपने जो है 900 गज के ऊपर 8 में नपवाई, 10 में नपवाई, 10 में कमेटी ने नपवाई, 8 में मैंने नपवाई। जब सरकार तो आपकी अपनी सरकार है, फिर भी ऐसा हो रहा है। ऐसा ही क्या बताऊं। अब जो देखो CM विंडो पर लगाई है, अब क्या होता है वो तो गॉड नोस। तो
चलिए बताइए, एक मिनट चलिए बताइए कि अभी आप बोल रहे हो कि भाई मैंने 6 विंडो भी लगाई है, अभी इन लोग पार्टी का राज भी नहीं है, नफे सिंह का भी राज नहीं है, तो अब आपका काम कौन रोक रहा है? अब मतलब वो जो गए हैं ना, वो पीछे से मतलब दूसरों को भड़काता रहा है, भाई ये कर दो वो कर दो। आज भी अच्छा, अब दूसरा चलो दूसरी भी बात है, आज भी के अंडर में है जी, बीजेपी के अंडर में है। अब बीजेपी भी इसके ऊपर कोई एक्शन, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास इतने प्रूफ हैं कि इसने क्या क्या किया, कैसे जमीनों को। क्या तुम्हें न्याय की उम्मीद है जी, आपको न्याय की उम्मीद है? देखो जी, अभी न्याय की उम्मीद है सरकार है आपकी, फिर भी आपको तो। हाँ, अब सरकार हमारी क्या, सरकार तो सभी की है, सरकार तो इन आदमियों की है कि जिस पे इतना रुपया इकट्ठा कर लिया, इतना कुछ हो लिया, तो कोई एक्शन नहीं हुआ, तो मैं तो सरकार उन्हीं की समझता हूँ। तो सर इन लोग की सरकार भी नहीं है, इन लोग के विधायक भी नहीं है। सर ऐसा है कि ये तो ठीक है, आप वाली बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन एक प्रभावशाली आदमी होने के बाद सरकार भी कुछ एक्शन नहीं ले रही। अगर प्रभावशाली होता तो क्या ये जेल में जाते? कहाँ जेल में गया, एक दिन भी ना गया जेल है। बेटा जेल में गया है। वो 1-2 दिन हो गया जेल में, तो इसने तो इतने आदमियों को जेल में भेजा है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं। वो तो मैं लिस्ट लाऊंगा, वो अलग से लिस्ट लाऊंगा कि जिसने कितने आदमियों को जेल भेजा झूठी वो करके, वो तो मैं लिस्ट लाऊंगा। ये बताइए सर, अभी आप जब नीचे बैठे थे तो बात कर रहे थे कि आपका कोई मॉल वगैरह भी है? है जी, आपका कोई मॉल है? हाँ मॉल है, उस पे भी मेरा मुकदमा इन्होंने अंदर ये सेक्टर 2 के कोने पे, क्या उसमें? उसमें भी ये कह दिया कि जी ये ग्रीन बेल्ट में है मेरे पास। पहले कमेटी में दिया, कमेटी ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो मतलब कोर्ट में दावा डाल दिया। वो जो है रेणु और वो महेंद्र का लड़का और 1-2 और 4 आदमी हैं। आपका कारोबार क्या है? आपका कारोबार क्या है? मेरा कारोबार, मैं मिनिस्ट्री ऑफ HRD में नौकरी करता था, सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट में। मेरे लड़के का कारोबार बाहर है, वो उसके होटल हैं वहाँ थाईलैंड में। तो क्या एक सरकारी नौकरी कर्मचारी इतना? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, लेकिन वो जो मॉल बनाया है वो मेरे लड़के ने थाईलैंड में, मेरा लड़का 2003 से जब इससे ये झगड़ा हुआ तो वो छोड़ के चला गया, बोला मैं इस देश में नहीं रह सकता। मैं इंजीनियर हूँ और मुझे यहाँ मतलब एक अनपढ़ आदमी भी मुझे जेल भिजवा देता है, जबकि मैं बेस्ट है। कोई आदमी ये कह दो कि मैं आज तक किसी से लड़ा हूँ, मैं नवोदय का पढ़ाउड हूँ, वो इसलिए वो देश ने छोड़ के वहाँ इसमें थाईलैंड चला गया और उसने अपने होटल बना रखे हैं। उसके 2 होटल हैं, 2 रेस्टोरेंट, वहाँ से वो नौकरी करके वहीं मतलब उसने अपने ये होटल बनाए और उन्हीं के नाम पे यो चलाया। ये जो मॉल जो है ये उसी के नाम ने उसी ने बनाया, उसी के नाम रजिस्ट्री कर दी जो उसी ने बनाया। दूसरा, महेंद्र सिंह राठी ने मेरी 800 गज जमीन जो है, 850 गज जमीन यहाँ सेक्टर 2 के कोने पे घेरी हुई है। महेंद्र सिंह राठी और उसके फैमिली ने, जो 3 बार नप चुकी। तहसीलदार ने नाप दी पहले, फिर उसने कहा कि तुम नपवाओ, हमने अपने नपवा दी, फिर उसके बाद उसने खुद नपवाई, लेकिन तीसरी बार की तो उसने रिपोर्ट नहीं ली, जबकि खुद 31 मार्च को उसने खुद नपवाई, फिर भी नहीं। 2022 में आज तक वो रिपोर्ट नहीं आई नपाई की। और 1200 गज जमीन वो आज जो टोटल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हाँ, मेन टॉपिक मुख्य मुद्दा क्या है? मेरा मेन टॉपिक ये है कि ये जो गैंग है महेंद्र सिंह और ये पब्लिक को आज भी मतलब किसी को किसी तरह डराता है कि मेरे पे, मैं कहूँ भाई मेरे पे कर दो मान आने का दावा। जो गैंग है उसमें नफे सिंह जी का क्या रोल है? क्या भाई ये इसके साथ बैठे हैं। डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली? अब ये तो मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है, लेकिन के साथ आप हाँ अब जैसे अब वो आप वाली बात है, जैसे अब ये है मतलब रेणु जो मतलब जिसका ये सोनू का घरवाली, उसने मेरे से, मैंने उसका क्या मतलब ले रखा है,
उसका मेरा मतलब नहीं, वो मेरे वार्ड की नहीं, मेरे मतलब उसमें नहीं, उसने मेरे पर मुकदमा करने का क्या जरूरत है? किस संदर्भ में किया गया? हाँ जी, किस संदर्भ में किया गया आपके ऊपर? अभी उसमें महेंद्र सिंह के लड़के ने और रेणु मतलब वो जो सोनू की मिसेज है उसने, ये मतलब एक टेरर बनाने के लिए इसलिए परेशान बन गए, टेरर बनाने के लिए आज भी वो जमीन नहीं छोड़ रहे, जबकि गिरदावरी मेरे नाम है। तहसीलदार ने मेरे उसमें कह दिया कि ये नपाई है। तो सवालिया निशान ये आ रहा है कि आपकी सरकार है, सरकार के दौरान भी ऐसा हो अब रहा है। आपको न्याय नहीं मिल पा रहा तो आपको फिर न्याय नहीं आम मिल आदमी को कैसे मिलेगा? बस यही हम सोच रहे हैं कि भाई कैसे कैसे ये मतलब बिल्कुल आप ठीक कुछ आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। इतने दिन से आप कहाँ सोए थे? मैं तो लगातार चिट्ठी लिखता रहा जी, मैं तो चिट्ठी लिख सकता हूँ और मैं किसी को मार नहीं सकता। मेरी चिट्ठियों का कोई असर हुआ हो तो ठीक है, नहीं होता तो मैंने आप जैसे लोगों से रिक्वेस्ट की है भाई मेरी भी ये थोड़ी सी दया दृष्टि करो, यदि यदि सरकार के कन्ना पे जून लग जाए तो, और इसकी इंक्वायरी करो। ठीक है, सरकार के जो नहीं रहेंगे, कौन सी सरकार के जो नहीं रहेंगे? कौन सी सरकारी? भाई मैंने तो ये देखा है कि जो मतलब हुड्डा के साथ मैंने इतनी चिट्ठी लिखी है हुड्डा के टाइम में, क्या हो गया? उन्होंने भी कुछ नहीं किया। वो तो कोर्ट ने थोड़ा बहुत सहायता दी है, कोर्ट ने थोड़ी बहुत सहायता की है, अदरवाइज ये तो मैंने जीवन ना देते। अब कौन सी सरकार? अब कौन सी सरकार? अब ये सरकार है, देखो अब ये इसके कौन सी सरकार सर जो ये आपका- किसी सरकार तो सभी की होती है जी। हाँ ये है कि उस जितना गुंडागर्दी अब नहीं है, बाकी ये जो है ये अपनी तरफ से गुंडागर्दी में कोई कसर नहीं छोड़। कई लोग बयान करते तो गुंडागर्दी की सरकार है, तो सरकार का नाम दे दिया गया है। तो ये हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जब आप कौन सी सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है, जबकि 10 साल हो नहीं, चुके हैं। कोर्ट से न्याय मिल जाए ना जी, ना तो मेरा तो प्लॉट चला गया था, तो सरकार कुछ काम नहीं आ रही, न्यायालय काम आ रहा है, न्यायालय काम आया। ये बात। मतलब सरकार अब भी काम नहीं आ रही। सरकार का कोई रोल नहीं हुआ इसमें, किसी के ऊपर भी कंट्रोल? अच्छा, किसी के प्रति कोई रोल नहीं हुआ, अपने सर एक बार बल्कि सरकार के ऊपर वो झूठी रिपोर्ट देते हैं, वो झूठी रिपोर्ट मेरे ऊपर इंक्वायरी और बैठ जाए। गैंग तो जिंदा है। आप तो बैंक बता रहे हो, इब सुनो, कौन शामिल है? ये जिस तरह के महेंद्र है, अब इसका महेंद्र कौन है? महेंद्र सिंह सन ऑफ कलीराम जो इसमें इसके इसमें ये सोनू है। बताओ सोनू का और मेरा महेंद्र का क्या मतलब है मेरे ऊपर मुकदमा करने का? आज भी 6 तारीख थी, अब ये 6 सोनू कौन है? सोनू कौन है? सोनी ये जो अभी इसके जिसने इसका भांजा जो है जिसका अभी वो हुआ है, 6 तारीख थी यही उसकी, ये मेरे मॉल पे किसका भांजा है जी? है। किसका मानता है? ये नफे सिंह के साथ जो भी है वही मोनू, उसी की मिसेज का नाम रेणु बाला है। आपको इनसे खतरा है क्या? अब आपको इनसे खतरा है? खतरा है क्या इनसे? खतरा तो परमात्मा का दिया और कोना जी, खतरा तो मैं मानता ही नहीं, जिंदा हूँ इतना ठीक है। आपने कॉन्फ्रेंस करी है तो इसका मेन मकसद क्या? नहीं, मुझे कोई वो नहीं है, जो होगा वो देखी जाएगी। क्या मुद्दा बताएं? जो कॉन्फ्रेंस करी है, हाँ, आपने मेन जो बात क्या रखना चाह रहे हो आप हमारे सामने? हमें ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो गैंग है इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन, कोई वो होना चाहिए। जब जैसे मैं रिपोर्ट कर रहा, अब भाई जो मेरी जमीन दाब रहे हैं, कौन लेगा एक्शन सर? कौन नहीं? अब ये महेंद्र है 800 गज जमीन मेरी दाब रहे हैं, एक्शन कौन लेगा? एक्शन तो सरकार ने लेना चाहिए। तो सरकार तो आपकी है। सरकार तो सभी की है जी, सरकार मेरी थोड़ी है, सरकार तो सभी की है, वो भी सरकार सभी